हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में पूरे हफ्ते की वेजिटेरियन प्रोटीन प्लानिंग को शेयर कर रही हूँ। ये प्लानिंग इतनी सक्सेसफुल है कि आप एक बार इसकी हैबिट बना लेंगे तो आपको स्किन, हेयर, हेल्थ से रिगार्डिंग जितनी भी प्रॉब्लम है ये आपकी बहुत दूर रहेंगी। क्योंकि आज जब भी हम इन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो एक ही चीज़ आती है कि भाई थोड़ा प्रोटीन बढ़ाइए, थोड़ा मिनरल विटामिन बढ़ाइए। और आजकल देखिए तो डेफिशिएंसी भी इन्हीं चीज़ों की निकलती है। लोगों को विटामिन डी, B12, हीमोग्लोबिन, कैल्शियम और प्रोटीन, इन सब की ही डेफिशिएंसी निकलती है। अगर हम प्रोटीन की प्लानिंग पूरे हफ्ते भर के बेसिस पे अच्छी तरीके से करेंगे तो प्रोटीन के अंदर प्रोटीन तो होता ही है, साथ में कैल्शियम और आयरन का कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है। तो आपको ये हर एज में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आपकी पूरी फैमिली के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग ये करके देगा। यहाँ मैं जो आपको प्लानिंग बता रही हूँ ये आप एक बार करके रख सकते हैं और पूरे हफ्ते के लिए ये प्लानिंग हो जाती है। यहाँ पर मैं मटकी की दाल ले रही हूँ, जो मेरे यहाँ मेज़रिंग स्कूप है, ये 3 लोगों के लिए सफिशिएंट होता है। तो मैंने उस हिसाब से स्कूप को ले लिया है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। मैंने मटकी की दाल को लिया है। फिर एक तरफ मैंने जो हमारा चना होता है, काला चना, उसको लिया है। इसके बाद ये मूंग दाल है, साबुत मूंग दाल छिलके वाली, इसको मैं साथ में ले रही हूँ। अब ये जो 3 चीज़ें हैं इनके तो मैं स्प्राउट बना के रखती हूँ, तो ये बीच में कभी भी मेरे को हेल्पिंग हैंड का के लिए यूज़ हो जाते हैं। इसके बाद और इवनिंग और ब्रेकफास्ट के और स्नैक्स के लिए यहाँ पर मटर को गला रही हूँ। और भी इसके जो ऑप्शंस हैं या वेरिएशन है, ये हमारी दालों के हिसाब से, स्वाद के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। अभी यहाँ पर मैं मूंग दाल का जैसे चीला भी साथ में बनाती हूँ बीच में। तो मूंग दाल का चीला का रेशियो और पूरी जो रेसिपी है ये मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, जो कि डोसा है। मूंग दाल का चीला नहीं, मैं कहूँगी इसे मैं डोसा बनाती हूँ। और ये जो जो रेगुलर डोसा होता है उससे भी काफ़ी टेस्टी होता है और इसे फर्मेंट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। तो इसके लिए भी जो रेशियो की ज़रूरत है इसे मैं गला रही हूँ। और ये जो सभी चीज़ें हैं ये मैं एक साथ गला के रखूँगी और सबकी रेसिपी सेपरेट सेपरेट जो है मेरे इसी चैनल पे अपलोडेड है। अब मैं यहाँ पे कुछ बस इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ और इनसे क्या क्या किस किस सीक्वेंस में हफ्ते भर में तैयार करती हूँ उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। चलिए, मैंने इतनी दालों को जो है वो गला लिया है। और अगर आपको चाहिए कि ओवरनाइट कोई भी चीज़ फर्मेंट हो जाए तो बस उसमें मेथी डाल दीजिए गलाते में, और देखिए सुबह एकदम अच्छा झाग इसके साथ हो जाता है जैसे हम लोग पीसते हैं। अब मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे हम लोग अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए अपना बैंक बैलेंस बना के रखते हैं, जिससे कि हमें एक सेफ्टी महसूस होती है कि हाँ, अगर हम पे कुछ पैसे हैं, कुछ हमने सेविंग की है, तो हम जो एक लाइफ है ये सिक्योरिटी के साथ जी सकते हैं। उसी तरीके से हमें अपने हेल्थ के अकाउंट में भी बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है। तो जो हेल्थ अकाउंट है वो क्या है, हमें अपनी डेफिशिएंसीज को दूर रखना है, हमें अपनी स्किन, हेयर, हेल्थ की प्रॉब्लम्स को बढ़ने नहीं देना है। और अगर हमने इस अकाउंट पे ध्यान नहीं दिया तो डेफिनेटली हमारी स्किन में, हेयर में, हेल्थ में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और हम डॉक्टरों पे घूमते रहते हैं। काफ़ी लोग दवाइयाँ, मेडिसिन सब कराते हैं, और लेकिन जब भी इनकी रिवर्सिबल प्लान की बात की जाती है तो वापस वो घुमा के हमारी डाइट पर ही बात आ जाती है। तो क्यों ना कुछ ऐसी प्लानिंग की जाए जिससे ये प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो। अगर क्रिएट हो चुकी है तो डेफिनेटली वो रिवर्सिबल के लिए किचन के रास्ते से ही जाने वाली है। पूरी फैमिली की अच्छी हेल्थ चाहिए तो इन छोटे छोटे स्टेप्स को अगर हम अपनी बिजी ज़िंदगी के साथ भी करेंगे तो ये हमारी बिजी लाइफ को और भी ज़्यादा सुंदर और आसान बना देगा। बहुत सरल स्टेप मैं आपको बता रही हूँ जो मैं खुद अपनी फैमिली के लिए फॉलो करती हूँ। मेरे पास भी बिल्कुल समय नहीं रहता है, मैं एक रेंटल बिजनेस को भी रन करती हूँ और जो कि फुल टाइम मेरा रहता है। और कंप्लीट सारे सीज़न का स्टफ़ मेरे पास रेंट के लिए रहता है। स्कूल के एनुअल डेज़ की सप्लाई जाती है, गणपति, गरबा और स्कूल में जितने भी फैंसी ड्रेसेस लगते हैं सब मेरे यहाँ से जाते हैं। और ऐसे बिजी लाइफ में होने के बाद में जब हम हेल्दी वे में अपने आप को काम करने के लिए लगाते हैं तो हमारा हेल्थ और वेल्थ दोनों एक साथ मेंटेन रहती है। तो चलिए, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन हो गया हेल्थ अकाउंट के बारे में। अब इसको हम कैसे फॉलो करेंगे उसके बारे में और बताती हूँ। अब मैंने यहाँ जो खड़ी दालें यूज़ की थी, जिसमें मूंग दाल,
जो काला चना है ये, और मटकी की दाल, ये जो तीनों दालें हैं इनको मैं स्प्राउट के लिए यूज़ करती हूँ। इसको मैं स्प्राउट बनने के लिए डाल दूँगी। पहले ओवरनाइट इसको गलाएंगे और फिर अगले दिन स्प्राउट बनने के लिए डाल देंगे। और जो इसके बाद जो मेरे और ये 2 ऑप्शन हैं, इसमें कोई ना कोई एक चाट बनती रहती है। जैसे इसमें मैंने मटर चाट के लिए गलाया, तो कभी मैं इसमें छोले गलाती हूँ, कभी मैं राजमा गलाती हूँ। और दूसरा कोई भी एक डोसे का बैटर, जैसे मूंग दाल का या उड़द दाल का या रागी का, अलग अलग कोई भी हम ऑप्शंस ले सकते हैं जो कि इसमें हम गला सकते हैं। अब मैंने यहाँ ट्रांसपेरेंट ढक्कन वाले डब्बों का ही यूज़ किया है, जो एज इट इज़ मेरे गले में भी काम आते हैं। इसको बाद में स्प्राउट होके रखने के बाद मैं एज इट इज़ इसमें भर के फ्रिज में भी रख देती हूँ, और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इन्हें वापस देखने और एक्सेस करने में भी मुझे आसानी होती है। स्प्राउट को आसान तरीके से बनाने के लिए मैं इस तरीके के स्टील के जाली वाले डब्बों का यूज़ करती हूँ। ये ऑनलाइन आसानी से मिल जाते हैं। ये एक के अंदर एक 3 डब्बों का सेट मैंने ख़रीदा था, तो ज़्यादा जगह भी नहीं घेरते हैं। हम कपड़ों में भी स्प्राउट बना सकते हैं, कैसरोल में भी बना सकते हैं, प्लास्टिक के डब्बों में भी बना सकते हैं छेद करके। परंतु प्लास्टिक अच्छी नहीं रहती है, और ये जो स्टील है ये हाइजीन काफ़ी रहती है। और ये जो डब्बों के साइज़ है ये स्पेशली ध्यान करके ख़रीदिए, क्योंकि बहुत सारा सामान किचन में इकट्ठा हो जाता है। तो अच्छा ये रहता है कि आपके जो फ्रिज में वापस आप रख सकें, वही साइज़ के आप अगर डब्बे ले लेते हैं तो ये मल्टीपर्पज़ हमारे डब्बे बन जाते हैं। अब मैं इसमें ओवरनाइट के लिए ऑलरेडी गला के रख चुकी हूँ। अब मैं स्प्राउट बनने के लिए इनको डाल रही हूँ। रात भर भीगी हुई दालों को अब मैं ये जाली के डब्बों में डाल रही हूँ, और इसको जब हम ढक्कन लगाकर रखेंगे तो एक बात का ही हमें ध्यान रखना है कि ये डायरेक्ट किसी सरफेस के कांटेक्ट में नहीं रहें। जैसे यहाँ पर पहले मैं एक जाली को रख रही हूँ। आप कोई भी ढक्कन रख सकते हैं जो जालीदार है, या कोई भी छन्नी रख सकते हैं जिसमें छेद है। तो अगर हम इसको छन्नी के ऊपर रखते हैं तो पूरी एयर ऊपर से लेकर नीचे तक पास होती रहती है। स्प्राउट्स अच्छे तभी बनते हैं जब उनको प्रॉपर वेंटिलेशन मिले, हवा मिले, और उससे वो अच्छे ग्रो हों और सड़ेंगे नहीं इससे। नहीं तो क्या होता है, ऊपर ऊपर के अच्छे बन गए, नीचे नीचे के पूरे स्प्राउट नहीं हुए, या थोड़े से फंगल आने लगे, या सड़ने लगे, या चिकटपन उसमें आ गया। तो ये सभी समस्याएं तभी आती है जब उनमें प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो। तो अगर हम इस तरीके से स्प्राउट बनाएंगे तो देखेंगे खिले खिले स्प्राउट बन जाते हैं। मूंग दाल और मटकी की जो दाल होती है इनको तो नेक्स्ट डे ही स्प्राउट आ जाते हैं, या हम कह सकते हैं अगर हमने सुबह इनको स्प्राउट बनने के लिए रखा है तो शाम तक भी आ जाते हैं, और अगले दिन तक तो बहुत ही अच्छे आते हैं। और जो चने की दाल रहती है उसको 2 दिन लग जाते हैं। ये भी अभी थोड़े छोटे ही स्प्राउट है, इसे मैं और 1 दिन के लिए रख दूँगी, तो ये बहुत ही लंबी लंबी मूंछ वाले स्प्राउट हो जाएंगे, चाहे कैसी भी दालें हों। अब आपको एक विशेष ध्यान देना है, अगर आप इससे और लंबा स्प्राउट बनाना चाहते हैं और अगले दिन के लिए और रखना चाहते हैं, तो एक बार सभी को पानी से फिर से धो लीजिए और फिर इसी प्रोसेस से वापस रख दीजिए। इसे धोकर रखने से इनमें बहुत अच्छी लंबी लंबी मूछें तो आती ही हैं, साथ में बिल्कुल भी चिकटपन नहीं आता है, चिकने नहीं होते, ख़राब नहीं होते, फंगल नहीं लगता। तो इस प्रोसेस को रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। अब ये तो थी 3 दालों का वो डिस्क्रिप्शन जिसके लिए हमें नेक्स्ट डे का वेट करना होगा। परंतु उस दिन मॉर्निंग में हम क्या करें जब हमारी दालें स्प्राउट नहीं हुई है, तो यहाँ जो मैंने मटर गलाई थी उस मटर से मैं अब मटर चाट बनाऊंगी, और जो कि कटोरी चाट बना के खिलाऊंगी। और ये कटोरी भी हमारी प्रोटीन की होगी, यानी बेसन की होगी। आप इस कटोरी को बनाने का जो प्रोसेस है ये मेरे इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये इंस्टेंट बन जाती है, और ये जो मटर चाट है ये तो आप बनाना जानते ही होंगे। बस इन कटोरियों को बना के रख लीजिए, और जब नाश्ता कराना है तब बस मटर चाट को इन कटोरियों में भरिए, और देखिए कितना टेस्टी नाश्ता बनके हमारा तैयार होता है। इसे आप अपने ऑफिस में भी पैक करके ले जा सकते हैं। तो एक टाइम का नाश्ता मैंने मटर चाट से बना दिया, वो आप चाहे बिना कटोरी के बनाएं, चाहे कटोरियों के साथ कुछ इंटरेस्टिंग बनाएं। इसके बाद अब दूसरा जो नाश्ता है ये तैयार हो जा रहा है हमारा, जो हमने मूंग दाल के डोसे का भिगोया था। बस क्योंकि रात भर भीग चुका था, सुबह सिर्फ मुझे पीस के रखना था, कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलाने थे, और इसके बाद शाम का नाश्ता भी मेरा प्रोटीन बेस्ड तैयार है, जो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत क्रिस्पी बनता है। इसकी रेसिपी भी मेरे इसी चैनल पर अपलोडेड है, तो प्लीज़ वहाँ पर जाके ज़रूर
देखिए। हमने जो अपनी प्रोटीन डाइट का रूटीन बनाया है ये हमेशा हमें ऐसे ही कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है। तो जो भी डब्बा हमारा खाली हो रहा है उसमें हमें कुछ ना कुछ भिगो के रखना है ताकि अगले दिन नाश्ते के अरेंजमेंट हो सके। तो यहाँ मैंने जो मेरा दाल का डोसे का खाली हुआ इसमें मैं अभी रागी के डोसे का सामान भिगो रही हूँ। ये रागी के डोसे को कैसे बनाना है वो भी मैंने दाल के साथ ही बनाया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी बनता है। तो इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, प्लीज़ जाके देखिएगा। और ये सभी रेसिपीज़ मैं आपको लिंक में भी प्रोटीन की इसी वीडियो के नीचे दे रही हूँ, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो ये रागी का डोसा आप बना सकते हैं। फिर इसी के ही जो रागी का बैटर मैंने तैयार किया है वो एक बार आप सुबह डोसा बना लीजिए तो शाम के लिए इसकी फिर से कटोरी चाट बना सकते हैं। तो रागी के डोसे की उसी बैटर से यूज़ करके मैंने यहाँ कटोरी चाट बनाई है। और फिलिंग के लिए मेरे चने के स्प्राउट तैयार हो गए थे, उसे उबाल के उसकी चाट तैयार कर दी। और देखिए चने की फिलिंग चाट, वाह बहुत सुपर टेस्टी लगती है। बच्चों को भी खिलाओ तो बच्चों को मज़ा आ जाता है। इसी के बाद ही इसी डोसे के बैटर से मॉर्निंग में बच्चे को ब्रेकफास्ट कराने के लिए मैंने फिर से कटोरी बनाई और मैंने इसको चीज़ी कटोरी चाट बोल दिया, यानी पिज्ज़ा चीज़ी कटोरी चाट, कुछ भी नाम दे सकते हो। जो पिज्ज़ा की फिलिंग में जो बच्चों को लगता है कि भाई कुछ तो मैकडोनल्ड जैसा खाएं, तो वो बना दिया। ये भी मेरी बेटी को बहुत पसंद है। और बेस हमारा हमेशा न्यूट्रिशन बेस रहा और फिलिंग भी हमारी हमेशा न्यूट्रिशन बेस अच्छे प्रोटीन की रही है। यूँ किसी को प्रोटीन खाने के लिए बोलो तो लंच डिनर में खाने के अलावा कोई कुछ नहीं खाता है। तो मैंने जो भी हमारे मॉर्निंग के और जो इवनिंग के स्नैक्स हैं उन पर खास एकदम सॉलिड प्रोटीन का ध्यान दिया है। और वो भी चटर मटर करते हुए, क्यों? क्योंकि सबको पसंद ही चटर मटर है। उसके संग आप कुछ भी खिला लो। और ये सब जितनी भी रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ ये इतनी शॉर्ट प्रिपरेशन की हैं कि इनके लिए हमारी नेचर ही खुद काम कर देती है। भाई गलाने के लिए खाली पानी में भिगो के गलाना है, धोना है। और जो भीगने का काम है, फुलाने का काम है, ये पानी कर देती है। थोड़ी देर हवा में डब्बों में बंद करके रख दिया तो जो एयर है, सन है, ये हमारे स्प्राउट उगाने का काम कर देती है। बस फिर क्या, थोड़े से मसाले मिला के प्रिपरेशन करके जो नॉर्मल हम लोग खाना बनाते हैं उससे कई कम समय में ये सब चीज़ें बन के तैयार हो जाती हैं। हमें सिर्फ प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है। तो ये जो अभी मैंने कंटिन्यूटी बताई थी इसमें ही अगर हम और आगे बढ़ते हैं कि भाई और हम नेक्स्ट डे की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, तो जो मैंने मटकी बनाई है उससे मैं मटकी भेल बना लेती हूँ। उसके बाद जो मैंने मूंग दाल किया है तो या तो मैं मूंग दाल के ऐसे ही स्प्राउट भी भेल की तरह खाते हैं, नहीं तो मैं मैक्सिमम जैसे मूंग दाल की टिक्की बना दी स्प्राउट्स की। और जो छोले मैंने गलाए हैं इसमें तो मैं छोले के साथ में मूंग दाल स्प्राउट की टिक्की, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और टिक्की के लिए आपको मान लो नहीं, आपको स्प्राउट नहीं आपके हो पाए तो आप सोयाबीन की टिक्की भी बना सकते हैं। यानी एकदम हाई प्रोटीन में आप रह रहे हैं और आपको बिल्कुल भी इसमें मैंने कार्बोहाइड्रेट नाम की अभी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की है। कहीं पर भी मैंने अभी आलू का यूज़ नहीं किया है, आटे का नहीं, ब्रेड का नहीं, सूजी का नहीं, कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं है। आप बहुत अच्छे प्रोटीन डाइट में रह सकते हैं। तो देखिए यहाँ तक मैंने सभी जितनी चीज़ें गलाई थी उन सबको यूज़ कर लिया है। अब नेक्स्ट आ जाता है, जैसा मैंने बताया, डब्बों को कभी खाली नहीं छोड़ना। खाली डब्बा माने आपके स्वास्थ्य अकाउंट में कमी। तो डब्बा खाली नहीं छोड़ना है। तो डब्बे में हम फिर भिगोएंगे। चलिए फिर से मूंग दाल भिगोते हैं और इसका हम बनाएंगे मूंग दाल की इडली या मूंग दाल का ढोकला। और फिर हम आगे प्लान कर सकते हैं जैसे अप्पा बनाएं, उत्पम बनाएं। अप्पम उत्पम साउथ इंडियन डिशेज हैं और इनके लिए भी आप जो भी दालें भिगोना चाहें सभी दालों का बन जाता है। बस इनके रेशियो और इनकी फर्मेंटेशन ये आपको बस ये चेक करने की ज़रूरत है। तो मैं तो काम वही करती हूँ कि मुझे ज़्यादा वेट करना ना पड़े कि मैं फर्मेंट होने के लिए भी वेट करूँ। सुबह गलाऊँ तो शाम को बन जाए, शाम को गलाऊँ तो सुबह बन जाए। बस ध्यान रहे डब्बा खाली नहीं रहना चाहिए। इन केस ऐसा रहता है कि आपका डब्बा एक आध दिन खाली रह जाए और आप पे कोई मटेरियल नहीं है बनाने के लिए, तो फिर आगे पनीर है, ओट्स है, बेसन है, इन सब से भी बहुत सारे आप हेल्दी रेसिपी बना सकते हैं। अभी तो मैं पराठों की लिस्ट पे नहीं आई हूँ, नहीं तो फिर अनलिमिटेड पराठे हैं। फिर भी मेरा प्लान ये रहता है कि दोनों टाइम के स्नैक्स में मैं हाई प्रोटीन दूँ, लेस ऑयल के साथ दूँ और कार्बोहाइड्रेट नाम मात्र का उसमें हो। तो ये सब अगर मैं पूरा करती हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ, मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरे शरीर
शरीर के 5 ऑपरेशन हो चुके हैं, यानी 2 तो डिलीवरी के टाइम में और 2 मेरे पैर का एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरे घुटनों का हुआ है, फिर मेरा यूट्रस रिमूवल का ऑपरेशन हुआ है और मेरा अम्बिकल हर्निया का ऑपरेशन हुआ है। ये सब सर्जिकल ऑपरेशन, सर्जिकल इश्यूज़ की वजह से आए और इसके बाद जो मेरे स्किन में पिगमेंटेशन आया था, जो मेरा हेयर फॉल चालू हुआ था, इनके लिए ना जाने मैंने कितने इलाज किए थे, लेकिन मेरे बालों की जो रीग्रोथ हुई है, जो मेरा पिगमेंटेशन पूरी तरीके से ख़त्म हुआ है, वो हुआ सिर्फ़ और सिर्फ एक अच्छी प्रोटीन डाइट से। हाँ, इसमें आप जो भी कुछ ना कुछ बनाएंगे तो मिनरल विटामिन के लिए डेफिनेटली आप इसमें कुछ सब्जियां भी ऐड करेंगे तो आपकी मिनरल विटामिन डाइट भी आपकी पूरी होगी। बाकी कुछ सप्लीमेंट्स के सहारे भी लेने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू योर डेफिशिएंसीज। आप ब्लड चेक कराइए, टेस्ट कराइए और अगर आप डेफिशिएंसी में हैं तो उन्हें पूरा कीजिए। अच्छी डाइट मेंटेन करेंगे तो कभी आप दोबारा डेफिशिएंसी में नहीं जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिकल ऐसी हिस्ट्रीज़ हैं जिनको हमने बहुत अच्छी डाइट और सप्लीमेंट से उनको पूरा करा है और सबसे बड़ी बात, आगे आने वाले जीवन में उनको रिपीट होने से या आगे और बीमारियों में रिपीट होने से बचाया है। आप अधिकतर देखें जिसको भी पीरियड इश्यूज़ हैं, जिनको भी वेट लॉस करना है, जिनको भी डायबिटीज़ कंट्रोल करना है, थायराइड करना है, कुछ भी ऐसी बीमारी का आप नाम ले लें, हर व्यक्ति कहेगा कि भैया आप ग्लूटेन फ्री थोड़े डाइट पे आइए, आप एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट को लीजिए जो सूजन ना बढ़ाए, आप कार्बोहाइड्रेट को कम कीजिए। तो घूम फिर के बात तो सिर्फ पूरी की पूरी वहीं आ जाती है कि कहाँ से रिकवरी चालू होगी। तो ये जो हमारी किचन है ना फ्रेंड्स, ये औषधालय है और यहाँ अगर हम चटर मटर टेस्टी प्रोटीन की चीज़ें बनाएंगे जो लोगों को भी अच्छी लगे और लेस ऑयल के साथ में, ये तो मैंने मेरी क्रिएटिविटी बताई, आप और भी क्रिएटिविटी इसमें बढ़ा सकते हैं। डेफिनेटली ये टेस्ट भी बहुत अच्छे लगते हैं और लोग ऐसे ही मज़े मज़े में इसे खाना पसंद करते हैं। कोई को भी ये फोर्स नहीं होता है कि भाई मैं प्रोटीन खाऊं, नहीं तो बच्चों के पीछे पड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। भैया 2 कप कटोरी दाल पी लो, कोई नहीं पी रहा, 1 कटोरी खा लें तो वही बहुत बड़ी बात है। मैंने आज ये चैनल क्रिएट करके इन सारी लिस्टिंग को अपलोड करना मात्र एक मकसद से चालू किया है कि मेरी भी बेटी है, वो आज 11 साल की है, कल को पढ़ लिख के वो बाहर पढ़ने जाएगी या उसकी शादी होगी तो वो अपने न्यूट्रिशन का ध्यान कैसे रखेगी, ये मेरी प्रायोरिटी है कि मैं उसे सिखा सकूं। क्योंकि आजकल बच्चों का यही हाल हो गया है, बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, बाद में जाके वहाँ बीमार पड़ते हैं और उनको सेल्फ कुकिंग की कोई भी हैबिट नहीं होती। और ऐसे आइटमों को सिखाना जिसमें कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है या उन्हें जो बहुत टेस्टी नहीं लग रहे हैं तो वो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं दे पाते हैं और बना नहीं पाते हैं। तो मेरा तो प्रयास यही है कि भाई मैं बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी बना के डालूँ, तो सबसे पहले तो मैं मेरी बेटी के काम आए कि कल को वो जब बाहर जाए तो वो मेरी ही चैनल को देख के सब चीज़ों को अच्छे से सीख सके, अपनी अच्छी हेल्दी लाइफ को वो कंटिन्यू रख सके और उसे सब चीज़ें आसान लगे। कल को वो भी जॉब करेगी तो इस जॉब के साथ में अपने हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है, अपनी फैमिली का कैसे ध्यान रखना है, वो इन सब चीज़ों को सीख सके। और यही वीडियोस आप लोगों के लिए भी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।